हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो आज हम बनाना सिखाएंगे आपको कलर स्टोन का लेडीज रिंग। तो फिलहाल हमने रिंग साइज ले लिया है इसका 16 नंबर। अब रिंग साइज में क्या करेंगे, रिंग साइज में होता है टेपर, तो 1.5 हम ऊपर की साइज ले लिया सेंग इसका, और नीचे का साइज ले लिए हम 1 mm। अब 1 mm और ये 1.5 mm के हिसाब से हमारा रिंग जो साइज है ये टेपर हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम जो भी हमें कलर स्टोन का साइज है या कलर स्टोन जो भी हमारे पास है उसका साइज निकालेंगे, और साइज निकालने के बाद में उसको हम यहाँ से जेम स्टोन सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा था ओवल शेप में और जिसका साइज है 14, तो यहाँ तक हमारा 12 दिया गया हुआ है। 12 mm से ऊपर उसका साइज नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 12 वाले को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 14 और इसके अंदर 10.1 और इसके अंदर 5। और यहाँ से हम ये इधर कर दिया, ये इधर एक्टिवेट हो गया पूरा, और ये पूरा साइज प्रॉपर आ चुका है। ऑफसेट लिया हमने 0.1 का, फिर अंदर का ऑफसेट लिया 0.5 से। तो इसको हम एक्सट्रूड करेंगे नीचे की ओर -2 mm, और इसके हम प्रॉन्ग बनाएंगे। अभी प्रॉन्ग ले लिया इसका हमने 1 mm का, और हल्का सा इंक्रीज कर दिया F2 से नीचे की ओर मिरर कर लिया इसको। अब यहाँ किया, यहाँ से इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, इतना ठीक है। कलर स्टोन का जो प्रॉन्ग है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा तो सही चलेगा, वो छोटा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होता है जोड़ने में। 0.1 से इसको फ्लैट मार देंगे रेडियस इसका। चैम्फर है 0.3 से सेलेक्ट किया, ये टेपर हो गया, अंदर से चैम्फर हो गया। अब डायमंड साइज जो दिया गया है हमको, वो इसमें हमको दिया गया है राउंड पे है 1.25। ये कस्टमाइज पैनल होता है, यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम प्रोफाइल लिए, इसका भी वही प्रोसेस देंगे। ऑफसेट 0.1, ऑफसेट 0.5। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे नीचे की ओर, और इसका जो कर्व था हमें कोई काम करना था, डिलीट कर दिया। डिलीट करेंगे 0.1 से और चैम्फर मारेंगे अंदर 0.3 से, और यहाँ पे हमने प्रॉन्ग दे दिया 0.6। ठीक है, मोटा लग रहा है पर मजबूत रहना चाहिए। और इसको भी हमने यहाँ नीचे की ओर पीछे, और इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे थोड़ा सा यहाँ तक प्रॉपर। ठीक है, इसको हम करेंगे फिलेट करेंगे 0.2 से, और अभी इसको हम जाएंगे टॉप में जाके इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे ये। अब यहाँ से एक इसको पकड़ेंगे और हाल्ट को प्रेस करके रखेंगे, और यहाँ से यहीं से कहीं से भी इसको हम ड्रैग करेंगे। ये प्लस का निशान अपने आप आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉपी हो चुका है। अब ये वहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आ गया, तो ये हमारा पीस कॉपी भी हो गया, रॉन्ग कॉपी हो चुका है। अब इसको हम सारे को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर ये यहाँ पर इस वाले पैनल में मिलेगा तुमको अरे अलोंग कर्व, इसको मैं सिलेक्ट किया। अब ये बोल रहा है यहाँ पे सिलेक्ट पाथ कर्व। अब यहाँ पे हम ये सब कर्व है हमारे पास, तो लगभग हम इसको देंगे 20। देखें क्या होता है यहाँ पर, अभी काफ़ी जगह खाली है, तो अभी इसको देंगे हम 28 में भी ये प्रॉपर सही नहीं आया, अभी भी कम है इस पर।
30 देखते हैं इस पे, 30 पे भी ये प्रॉपर सही नहीं आया, इसको हम देंगे अभी इस टाइम 32 में शायद प्रॉपर आ जाएगा अभी। हाँ 32 में ये पूरा सही आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम इन सभी को हम डिलीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिलीट करेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ के जो डायमंड है वहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी कम ज़्यादा है, इसको हम मैनुअली मैनेज करेंगे। अभी कंट्रोल R लेंगे, रोटेट करेंगे इसको और 0 इंटर से लेके ये इधर हमने इतना दिया इधर, और कंट्रोल R देके इसको भी इतना इधर रोटेट कर लिया। इसको इधर इन सभी को हम मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे। इतना ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन ज़्यादा ही एक्यूरेसी में देने के लिए फाइन काम करना पड़ेगा उस पर। अभी क्या हुआ कि अंदर वाला प्रॉन्ग जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, तो इसको हम मैनुअली उठा के सही सेट कर देंगे अभी सभी के प्रॉन्ग को। और जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉन्ग था, अब ये यहाँ पर ये देखो ये घेर के रखे हुए है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। इन सभी को बारी बारी करके सभी को हम सेट कर देंगे सही एकदम। अब प्रॉपर सही हो चुका है। अब इसको हम सारे को सिलेक्ट करेंगे अभी और इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करेंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा ये प्रॉन्ग भी नहीं चाहिए। अब इसको हम कंट्रोल की से ग्रुप कर लेंगे और F1 प्रेस करेंगे, ये साइड पे मिरर हो जाएगा। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे हम, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे अब हम, और अब इसको हमें अनसेलेक्ट करना है। तो यहाँ से ये लिया हमने और इन दोनों को अनसेलेक्ट किया और ये पकड़ के और ऊपर वाले को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे, मिरर नीचे की ओर हो गया हमारा। अब देखेंगे क्या है, इधर साइड से देखा हमने। अब ये हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है ना ऊपर होना चाहिए, जो हमारा डायमंड ये लगा हुआ है इससे हमेशा ऊपर ही रहता है हमारा। तो हमने इसको सभी को ग्रुप किया और ऊपर की ओर लगभग हम करेंगे 1.5। हाँ तो 1.5 हमारा सही लग रहा है। थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे, अब सही है। प्रॉन्ग इसका जब कटेगा सेटिंग बैठेगी तो अब सही साफ दिखेगा। इसको हमने किया हाइड और यहाँ से सारे पकड़ के हाइड कोलेस्ट्रॉल, ये जेमस्टोन्स। तो हमने यहाँ से लिया कर्बुलियन लेने के बाद में हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को और इंटर देंगे। इसके बाद में ये बोल रहा है क्लिक इनसाइड रीजन की प्रेस इंटर व्हेन डन। बाहर क्लिक किया और इसके बाद में हमने फिर इंटर प्रेस किया। अब ये बाहर का जो आउटर लाइन है ये हमको मिल चुका है, ये हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं आपको। अब ऑफसेट लेंगे इसका हम 0.55 का और 0.5 का देखेंगे, 0.5 का ये सट के आ रहा है तो ये बुलियन डिफरेंस में हमको दिक्कत करेगा। तो 0.55 ले लेंगे तो ये हमारा यहाँ से कटेगा तो ये दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ से जब ये इधर से पूरा सेट हो जाएगा 0.5 से, देखो ये जब ये यहाँ पर हो गया तो ये बुलियन डिफरेंस में कटेगा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। अब इसको स्केल करेंगे और ये 4 से इंटर या 0 इंटर। अब इसके अंदर में स्केल किया हल्का सा और अब यहाँ पे जाएंगे हम, साइड पे देखेंगे, यहाँ से माइनस पॉइंट वेट के हिसाब से देखा जाएगा। तो माइनस इसको 0.6 ले लेते हैं और इसके बाद में हम यहाँ से इसको कर लेंगे स्ट्रोक नीचे की ओर और इसको पकड़ के सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस ये किया और ये इंटर। और ये पूरा जो हमारा है अंदर से
अंदर से पूरा ये खाली हो चुका है। जो ये इसका पूरा सर्कल था ये सब कट चुका है। अब क्या करेंगे, हम अनहाइड करेंगे सभी को और यहाँ से इसको पूरे को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर ड्रैग कर देंगे। ये हमारा जो कलर स्टोन कोई भी रहेगा वो टच रहेगा रिंग साइज से टच करेगा। ये मतलब फिंगर में जो होगा वो नगीना टच होना चाहिए, ऐसा होता है ये कलर स्टोन। कलर कोई स्टोन कोई भी होगा वो फिंगर पे टच करना चाहिए। इसके लिए हम उसको थोड़ा सा रिंग साइज से नीचे निकाल के ही रखते हैं। जब सेटिंग होगा तो हल्का सा नीचे की ओर रहेगा तो फिंगर एकदम टच करेगा ये स्टोन। और कलर स्टोन इसीलिए पहने जाते हैं कि वो आपकी बॉडी में टच रहेगा। आप कंट्रोल शिफ्ट जेड, इससे वह केज एडिट ऑन हो जाएगा। अब ये यहाँ से अपना मैनेज भी कर सकते हो। फिलहाल हमको सेम ही चाहिए था, 3 डिग्री चाहिए था और ये इधर 4 चाहिए था। इंटर हम इन पॉइंट को पकड़ के यहाँ से शिफ्ट के साथ इधर की ओर अंदर की ओर ड्रैग करेंगे। ये पॉइंट जो आएगा ये इसी को पकड़ के अभी हमारा टेपर में हो चुका है। हमने इसके दबाया, उसको हम सेव कर लें, कहीं फाइल हमारा क्रैश ना हो जाए। तो सेव कर लेते हैं हम। अब इसको पकड़ के हम ये करेंगे यहाँ से स्टूल बोथ साइड। अब इसको पकड़ के हम बुलियन डिफरेंस करेंगे इसके साथ। जो हमारा है बुलियन डिफरेंस हो चुका है, लेकिन हमने शायद गलत रिंग साइज से कर दिया था, तो हमको करना था इससे। तो अब इसको पकड़ेंगे स्टूल बोथ साइड बुलियन डिफरेंस, इससे इसको डिलीट। अभी हमारा ऊपर का टॉप बनके तैयार हो चुका है। अब बारी है इसकी डंडी की। तो F10 से पॉइंट ऊपर करेंगे और इसको हम, ये हमारा पॉइंट आ चुका है यहाँ पर। अब इसको पॉइंट को एरो की मदद से हम ऊपर खींचेंगे। ये डंडी का ये जो ऐसा होके जा रहा है टेपर में, ये पहले वैसा गोला था एकदम, तो कम अच्छा लगता। अब ये हमारा ऊपर की ओर जब चढ़ रहा है ना, तो प्रॉपर रिंग का लुक आ रहा है यहाँ पे। देखो ये जो पहले था वो पहले तो हमारा ये पूरा राउंड पे ही जा रहा था, तो ये नीचे की ओर ही रहता और डंडी प्रॉपर मैच नहीं करती। अब हमारी डंडी जो है प्रॉपर मैच कर रही है यहाँ पर। और जब डंडी बन के तैयार होगी इसकी, तब लगेगा कि रिंग में प्रॉपर मैच कर रही है। कंट्रोल शिफ्ट जेड। अब हमको चाहिए यहाँ पर नीचे की ओर टेपर और ऊपर की ओर थोड़ा सा चौड़ा, नीचे सकड़ा। अब इसको हम 2 पॉइंटों पे लेंगे, 2 पॉइंट चाहिए हमको सिर्फ, बस। इसको हम ले लेंगे लगभग समथिंग 2 mm के आसपास और इसको ले लेंगे यहाँ से 4 mm के आसपास। तो हमारा प्रॉपर टेपर दिख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर टेपर दिख रहा है। अब बारी है इसकी हमको हाफ राउंड की। अब इसको हाफ राउंड करेंगे तब इसका थोड़ा सा लुक और सही आएगा। डुप्लीकेट एज लेंगे इसका, इसको हमने स्टार्ट कर लिया। अब रिबिल्ड किया हमने 3 पॉइंट से या 4 पॉइंट से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही जाएगा। सिलेक्ट करके दोनों पॉइंट को हम ऊपर की ओर करेंगे 0.5। इसको हमने रिबिल्ड किया 4 से ही और स्वेप टू दिया हमने इसको। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि प्रॉपर देखो, जो इसका ये पहले बता चुके हैं, यहाँ पे 0.5 था, 0.5 नहीं होता है, थोड़ा सा कम ही रहता है। तो 0.5 से हमने इसको ऊपर किया था और रिबिल्ड किया था, थोड़ा कम हो गया था। अब जो यहाँ का साइज़ है और जो टेपर में उतर के है जो यहाँ का साइज़ है, वो काफ़ी डिफरेंस है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यदि हम इसको अभी कर देंगे यहाँ से मेंटेन हाइट पे,
आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो अब देखो यहाँ से ऊंचा हो चुका है। अब एक ही साइज में पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही साइज में हाफ राउंड है। अब हम यहाँ से मेंटेन हाइट हटाएंगे और देखेंगे टेपर में आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है लुक। तो हमने एंटर किया इसको और मिरर कर लिया और इसको हमने दिया ऑफसेट। ऑप्शन नहीं देंगे इसको हम, पहले यहाँ से ये जो हमारा प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करते हैं। लॉफ्ट के लिए हमने इस कर्व को ये अब हमारा हो चुका है यहाँ से लॉफ्ट। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको कैप। अब कैप कर दिया, पूरा प्रॉपर सरफेस हमारा लॉक हो चुका है और सरफेस हमारा पूरा सॉलिड हो चुका है। सॉलिड करने के बाद में इसको हम वायर कट से इसको काट देंगे, काम खत्म। अब ये आया डंडी का एकदम प्रॉपर लुक, अच्छा सा हाफ राउंड पे पता चलता है कि कुछ है अब ये डंडी में जम। अब इस डंडी को हम यहाँ से काटेंगे क्योंकि ये हमारा डिस्टर्ब कर रहा है अभी। तो चलो इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और केज एडिट कर देते थोड़ा सा और इसको हम 3 पॉइंट से ले लेते हैं यहाँ से। अब हमारा जो बाहर निकल रहा था ऊपर, अब वो ऊपर भी निकलना बंद हो चुका है। चलो ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और अब इसको काटा जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो कर्व थी हमारे पहले में इस कर्व को हम सेलेक्ट करेंगे और यहीं से इसको हम एक्सट्रूड करेंगे इतना और नीचे की ओर डालेंगे और कंट्रोल जैसे केज एडिट मार लेंगे इसको। ये सब मारने के बाद अब इसको आगे तक टेपर देखेंगे, डिलीट। तो इसको हम ऐसे ही स्केल कर लेंगे, ये शिफ्ट दबा के और ये एरो ड्रैग करेंगे। अब ये हमारा इधर देखो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और बुलियन डिफरेंस कर देंगे इससे, ये डिलीट, काम खत्म। इसको भी डिलीट। कलर स्टोन को हाइड करके देखते हैं इसका हम। अब प्रॉपर ये देखो कहीं से दिख नहीं रहा है, ठीक है, कहीं से। और डंडी भी कट चुका है और डंडी पे लुक भी आ चुका है अच्छे से। हम हाइड करके इसको देखते हैं, डंडी का थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाएंगे अभी। हाँ ठीक है, अभी शायद अच्छा है, सही है, प्रॉपर साइज भी है इसका। अब हम इसको सिलेक्ट करके हाइड करेंगे। अब इसका वज़न चेक करेंगे। हमने इसका STL बना लिया है। अब फाइल पे जाएंगे और इसका हम पहले वॉल्यूम चेक करेंगे, क्या है वॉल्यूम इसका। और कंट्रोल F से इसको फिक्स करेंगे पहले, सेल वगैरह सब डिटेक्ट हो रहे हैं। और हमें चाहिए था ये 5 ग्राम तक और ये हमारा आया है 5.5 ग्राम। तो अब हमको हल्का सा इसका वज़न नीचे करना पड़ेगा। तो यार इसको सिलेक्ट किया और एक्सट्रूड कर लेंगे इसको दोनों ओर, बोथ साइड। अब इसको पकड़ के हम स्केल करेंगे। स्केल में ये 3D स्केल हमने अभी सेलेक्ट किया है और 3D स्केल को हमने ज़्यादा हो गया सर, ये ठीक है। और इसको बुलियन डिफरेंस कर देंगे इससे। अब प्रॉपर हमारा गोलाई जो था रिंग का वो आ चुका है। सेलेक्ट करके इसको हम फिर से इसका वॉल्यूम चेक करते हैं, शायद आ गया होगा अब हमारे हिसाब से। कंट्रोल F से इसको फिक्सिंग करेंगे, ऑटो फिक्सिंग। और अब देखें इसका वॉल्यूम क्या है। तो हमारे इधर तो फ़िलहाल यही चलता है, 5 ग्राम 400। और फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा है, 200 मिली और कम होता तो चल जाता। और हम थोड़ा सा इसको कम करेंगे।
और ये कोई भी फाइल हो, यदि आप काम कर रहे हैं, इसमें ऑटो सेव का भी ऑप्शन आता है, तो ऑटो सेव ऑन करके रखें, लेकिन आप मैनुअली भी हाथ से थोड़ी थोड़ी देर में इसको कोई भी फाइल है अपना सेव करते रहो, क्योंकि जब क्रैश हो जाता है तो पता नहीं आप कितनी देर मेहनत करके आए हैं उस फाइल पे, और इसके बाद में फिर जब वो फाइल आपका क्रैश हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें तुमको, तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है। अभी हम इतना बना के आए थे, यदि यहाँ से फाइल क्रैश हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। अब ठीक है, इसका भी सेव कर दिया इसको। अब इसको हम काट देंगे। अब इसको भी एक बार हम सेव कर लेंगे। यहाँ से जाएंगे, इसको कलर दे देंगे, कोई रेंडर कर देंगे। क्लेस्टोन का कलर रखेंगे हम हल्का सा रेड टाइप का, और जो साइड के एडी लगा हुआ है उसका हम ज़्यादातर ब्लू ही रखते हैं। काट देंगे इसको। अब चारों पैनल को एक साथ खोलेंगे और हम रेंडर मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी F7 से इसका गाइडलाइन हाइड करेंगे और अब ठीक है। ये इधर से इधर लेंगे, क्या साइज है इसका, और ये इधर नीचे इसका साइज दिखाएंगे क्या था, और ये इधर इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, और जो अपना ये होता है MS पेंट में हम पेस्ट कर लेंगे और प्रॉपर फ़ोटो बना लेंगे। अब कलर स्टोन का डिटेल भी हमको दिखाना पड़ेगा, तो स्क्रॉल बार को हम क्लिक करेंगे या F6 प्रेस करेंगे। इसके अंदर हमारा जेम स्टोन का प्रॉपर्टी खुल के आएगा। तो क्या करेंगे, अभी हम जेम रिपोर्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा यहाँ से कॉपी किया, इसको ना यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे इसको रख दिया। इसको हटाया, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसके स्क्रीनशॉट को हम उसी फोल्डर में सेव कर देंगे, जिस फोल्डर में हमने 3D STL वगैरह जो सारा सेव कर रखा है, अब उसमें ही हम सेव करेंगे। तो उसी फोल्डर में चले गए हम और यहाँ से पहले लेटर डालेंगे, आ जाएगा, ये हटा देंगे। अब ये JPG PNG में सेव हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये प्रॉपर सेव हो चुका है, पूरा STL है, 3DM है, फ़ोटो है, पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ से, फिर से पूरा रेंडर वाला फ़ोटो हमारा सेव हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।